पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये घोषणाएं की हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। तो ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। समान जन्म दर अनुपात वाली पंचायतों को 2 लाख रुपए दी जाएगी। वहीं जहां एक भी विवाद नहीं हुआ है उन्हें भी 2 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। साल भर में बेटा और बेटी बराबर जन्म लेंगे। अभी आपको पता है, कहीं को पता नहीं होगा, 1000 बेटा पैदा हो रहे हैं तो बेटियां पैदा हो रही है 914। 1000 बेटों पे 914 बेटियां। बताओ दुनिया चलेगी क्या? जो बाकी बच्चे को कुंवारे ही रहेंगे। बेटा बेटी बराबर होना चाहिए तो सृष्टि चलेगी। तो जहां बेटा बेटी बराबर जन्म लेंगे, ऐसी ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और साल भर में पुलिस में कोई एफआईआर नहीं होगी, उनको भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। असम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 30 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी प्रचार करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इनके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की आवाज बुलंद करेंगे। वहीं असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में वोटिंग की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है और प्रदेश में 70,000 करोड़ खर्च का ऐलान किया है, जिसे कमलनाथ ने झूठे नारियल फोड़ना बताया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल पर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम आ जाएं, दिल है कि पीछे हट जाएं। निकाय चुनाव को लेकर सीएम शिवराज एक्शन मोड में आ गए हैं। शौर्य स्मारक पर अमृत महोत्सव की शुरुआत के दौरान मुख्यमंत्री मंच से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, हर साल सरकार के खर्चे पर युवाओं का एक दल अंडमान निकोबार घूमने जाएगा, जहां से वे उस सेल्युलर जेल को देखेंगे जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों ने कैद किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मिशन नगरोदय की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बिजली, पानी, सड़क और शहरों में सीवेज समेत मूलभूत सुविधाओं के लिए अगले 5 साल में 70,000 करोड़ रुपए का रोड मैप रखा। उन्होंने कहा, हर गांव के हर घर में नल से पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए आज पहली और दूसरी किस्त जिनके खातों में डाली जा रही है, 1,63,000 बहनों और भाइयों के खाते में 1602 करोड़ रुपया अभी आपके सामने अभी मैंने डाले हैं। ये मकान बनाने के लिए भी राशि डालते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। ये केवल नारा नहीं है, ये मेरे लिए विजन है, ये मेरे लिए मंत्र है। बीजेपी के एक्शन में आते ही विपक्ष भी हमलावर हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की आहट को देखते हुए मुख्यमंत्री मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़े हैं। वे हर चुनाव के पहले झूठे नारियल फोड़ने में माहिर हैं। गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोसकर जनता को भ्रमित करने का खेल शुरू हो गया है। ये पब्लिक है, सब जानती है। इनके इस सब कुछ से कुछ नहीं होगा। जो महंगाई बढ़ी है, जो डीजल पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, जो रसोई गैस के भाव बढ़े हैं, इनको कम करें और लोगों के जो व्यवसाय ठप हो गए, जो नौकरियां चली गई, वो वापस करें। 35 लाख लोग मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार है। ये सब इनको सबक सिखाएंगे नगरीय निकाय के चुनाव। कांग्रेस भी अंदर खाने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी है। पूर्व सीएम कमलनाथ की कोशिश जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारने पर है। इसके लिए वे बाकायदा एजेंसियों के फीडबैक के आधार पर चेहरों के चुनाव में लगे हैं।
बीजेपी की घेराबंदी करने कमलनाथ उन मुद्दों पर फोकस कर रहे हैं जिन पर सरकार पिछड़ी है या कमजोर रही है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव आम चुनाव से कम नहीं होंगे, क्योंकि सत्ता जाने के बाद कांग्रेस के पास बीजेपी से बदला लेने का बड़ा मौका होगा और निकाय से ही तेज की राय बनेगी, जबकि बीजेपी के सामने सरकार की साख बचाने और सभी 16 निकायों में अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आइए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को चक्रवात का असर दिखा। सुबह से ही घने बादल छाए रहे, तेज हवाएं चली। शाम होते होते मौसम अचानक बदला और कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। वहीं कई हिस्सों में ओले भी गिरे। झमाझम बारिश के साथ ओले गिरे तो राजधानी भोपाल में शाम करीब 7 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा ओले भी गिर सकते हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 13 और 16 मार्च से अगले 2 पश्चिमी विक्षोभों के सक्रिय होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में हुई बेमौसम बारिश से कृषि विभाग भी अलर्ट हो गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ओलावृष्टि और बारिश के हुए नुकसान पर किसानों को तुरंत राहत मिलेगी। देवास, सीहोर, हरदा सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई जगह ओले गिरने की भी खबर आई है। मैंने तत्काल सभी कलेक्टर्स और डीडीए को निर्देशित कर रहा हूं कि मौके पर जाकर वीडियोग्राफी करके पंचनामा बनाए और आरबीसी 6-4 में किसानों को राहत देने का काम शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार किसानों की सरकार है। किसानों का संकट सरकार का संकट है और इसलिए हम उसको सहन करेंगे और किसान को आरबीसी 6-4 के तहत राहत देंगे। तो ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश हुई है मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में, भारी बारिश हुई, तेज हवाएं चली, ओलावृष्टि भी हुई है कुछ क्षेत्रों में। तो आपको बता दें बेगमगंज, बैरसिया, इटारसी, करेरा, नसरुल्लागंज, राजगढ़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से अलग अलग जगहों पर कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं तेज बारिश हुई, कहीं ओलावृष्टि हुई, तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली। कुदरत की माया कुदरत ही जाने, ऐसी ही कुछ तस्वीरें उड़ीसा से सामने आई हैं, जहां उड़ीसा के मयूरभंज के सिमलीपाल नेशनल पार्क में बीते 15 दिनों से आग सुलग रही थी। आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इसे लेकर सरकार और पर्यावरण कार्यकर्ता चिंतित थे। वन विभाग का पूरा अमला आग बुझाने में लगा हुआ था, लेकिन आग भीषण होती जा रही थी। आग पार्क की 21 रेंज में से 8 को अपनी चपेट में ले चुकी थी। कई जानवर आग की चपेट में आकर झुलस गए। तभी कुदरत ने अपना करिश्मा दिखाया। रात दिन भीषण हो रही आग पर अचानक बारिश की बौछार पड़ने लगी और देखते ही देखते आग का तांडव शांत हो गया। इस दौरान जंगल में आग बुझाने में जुटी फॉरेस्ट गार्ड आसमान की तरफ देख झूम उठी और भगवान से यही कहा, शुक्रिया भगवान, और ज्यादा पानी बरसा दो। इस दौरान फॉरेस्ट गार्ड की खुशी ऐसी लग रही थी जैसे मानो उसे नई जिंदगी मिल गई हो। आइए अब श्योपुर की ओर रुख करते हैं। राजस्थान सरकार की बड़ी लापरवाही देखी गई है। कोटा बैराज डैम से बगैर बताए पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने की वजह से चंबल नहर ओवरफ्लो हुई तो बाड़ोदा बिंदी गांव के पास बने पुल को खतरा है। बिना बताए पानी छोड़ा गया है। वहीं कोटा बैराज से छोड़ा जाना था 3900 क्यूसेक पानी, लेकिन बिना बताए ही नहर ओवरफ्लो हो गई, पानी डैम से छोड़ दिया गया। तो राजस्थान ने 4100 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। फिलहाल बड़ौदा बिंदी गांव के पास बने पुल को खतरा बताया जा रहा है। राजस्थान ने 4100 क्यूसेक पानी छोड़ा है। वहीं खबर भोपाल से है, जहां प्यारे मियां यौन शोषण मामले में अब एसआईटी ने डीजीपी को रिपोर्ट पेश की है। आपको बता दें एसआईटी की रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शेल्टर होम में लापरवाही बरती गई।
बच्चियों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जाता। रिपोर्ट के मुताबिक ये बात भी सामने आई है। शेल्टर होम अधीक्षिका और केयर टेकर लापरवाह हैं। सोमवार को डीजीपी गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपेंगे। 10 दिन की तय सीमा के बावजूद 1.5 महीने में रिपोर्ट आई है। डीजीपी गृह विभाग को अब ये रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। प्यारे मियां यौन शोषण मामले में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें ये भी सामने आया कि केयर टेकर भी लापरवाह है और बच्चियों की ठीक से उनका ख्याल भी नहीं रखा जाता है। और आइए अब इंदौर की बात करते हैं। भैयूजी महाराज आत्महत्या मामले में कोर्ट में भैयूजी महाराज के ड्राइवर के बताए हुए बयान के परीक्षण किए गए थे, जिसके बाद ड्राइवर कैलाश पाटिल ने एक खुलासा किया। भैयूजी महाराज की कार में जीपीएस ट्रैकिंग लगवाए थे। दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने जीपीएस ट्रैकिंग लगवाए थे। आयुषी के मोबाइल में ट्रैकिंग ऐप मिला था। साथ ही आपको बता दें, सेवादारों से मिलने वालों की जानकारी लेती थी दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी और उनके ही मोबाइल में ट्रैकिंग ऐप मिला। तो एक तरह से कहा जाए कि उनकी पत्नी के मोबाइल में ही ट्रैकिंग ऐप था, जीपीएस ट्रैकिंग वो देखती थी। और भैयू महाराज आत्महत्या मामले में एक और बात सामने आई है। तो कोर्ट में भैयू महाराज के ड्राइवर ने एक खुलासा किया है। बड़ा खुलासा कैलाश पाटिल ने और किया कि महाराज की गाड़ियों में जीपीआरएस की ट्रैकिंग लगी होती थी और जिसकी कंट्रोलिंग आयुषी अपने मोबाइल में रखती थी और आयुषी नज़र रखती थी। साथ जाने वालों से पूछती थी कौन कौन है गाड़ी में, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इस बात से भी महाराज चिंतित हुआ करते। अगली खबर आपको जबलपुर से बताते हैं, जहां एक नाबालिग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नाबालिग गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन आरोपी सीने पर बैठकर उसे लगातार थप्पड़ जड़ते जा रहे हैं। पूरा मामला गोरा बाजार थाने इलाके का बताया जा रहा है, जहां 17 साल के नाबालिग को वीडियोग्राफी के बहाने कुछ लोग घर से ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक एक लड़की से दोस्ती के बाद आरोपी नाबालिग से नाराज थे। वहीं आरोपियों ने पिटाई का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एक आरोपी की तलाश अभी जारी है। इससे नहीं वो वीडियो संज्ञान में आने पर उनके परिवार वाले भी थाने पर गए थे, थाना गोरा बाजार में, और थाने पर तुरंत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसमें आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। 3 आरोपी हैं, 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए थे, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो उनका कुछ मोहल्ले के लड़कों का विवाद है, आपस का विवाद है। इस कारण से आरोपी घरों ने उसको एक किसी स्थान पर ले जाकर नया गांव में कहीं पर ले जाकर उसके साथ मारपीट की थी। हमारी सेना जहां एक ओर देश के सरहदों की सुरक्षा करती है, वहीं मजबूरी में फंसे लोगों की सहायता भी करती है। ऐसा ही कुछ हुआ जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में, जब एक गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने अपने कंधों पर अस्पताल पहुंचाया। वहां महिला ने एक बेटी को जन्म दिया। अब जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। शुक्रवार तड़के प्रसव पीड़ा होने पर महिला को एम्बुलेंस से कुपवाड़ा के नुनवानी गांव से कालारूस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन भारी बर्फबारी और संकरी सड़क के चलते एम्बुलेंस रास्ते में ही फंस गई। जब ये बात सेना के जवानों तक पहुंची तो वे तुरंत ही महिला की मदद करने पहुंचे और महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सही समय पर अस्पताल पहुंच जाने से महिला ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाज शरीफ ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उनकी बेटी मरियम नवाज को पाकिस्तानी सेना की ओर से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मरियम के साथ कुछ बुरा होता है तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा, ISI चीफ जनरल फैज हमीद जिम्मेदार हों। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक़ हुक्मरानी
और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। बंसल ग्रुप की तरफ से आयोजित क्रिकेट स्पर्धा बंसल प्रीमियर लीग में डॉक्टर्स की टीम ने बाजी मारी है और खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबला डॉक्टर्स और मैनेजमेंट की टीम के बीच खेला गया, जिसमें बंसल डॉक्टर्स की टीम ने 21 रनों से शानदार जीत हासिल की। मैन ऑफ द मैच डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा रहे, जिन्होंने फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं पूरे टूर्नामेंट में डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी ने शानदार खेल दिखाया, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। बता दें, टूर्नामेंट में बंसल ग्रुप की कुल 9 टीमों ने भाग लिया था। गया था मैनेजमेंट वर्सेस बंसल न्यूज़, जिसमें इस वक्त मेरे साथ हैं बंसल ग्रुप के एमडी सुनील बंसल जी, जिनका काफ़ी मैं कहूँगा एक आर्किटेक्ट वो भी इस आयोजन के बहुत प्रमुखता से रहे हैं और उतने ही इंथुसियास्टिक तरीके से, जोशीले तरीके से उन्होंने मैच खेले हैं अपने दिन भर के हैक्टिक शेड्यूल के बाद हर टीम को चेयर अप करने के लिए। और कई टीमों को तो उन्होंने साथ भी दिया है, चूँकि ये फ्रेंडली मैचेस थे। सर, बहुत मज़ा आया और हमने खुद आपको मैदान में उतरते हुए देखा और बल्ले से भी आपने बहुत करिश्मा दिखाया है, बड़े स्ट्रोक देखे हमने। किस तरह से आपने एंजॉय किया? हमेशा आप इस तरह की चीज़ों को बहुत प्रमोट करते हैं ग्रुप में। मुझे लगता है कि ये जो बीपीएल है, बंसल प्रीमियम लीग, इसमें समूह की सभी ग्रुप कंपनियों की टीमें इसमें सब खेली और सभी ने बहुत ही भाईचारे के साथ, पूरे मन के साथ, और जो एक लॉकडाउन और ये सब पेंडेमिक चल रहा था पिछले 1 साल से, उसके बाद एक बहुत अच्छा उत्साह सभी स्टाफ में, सभी डॉक्टर्स में, हमारे न्यूज़ चैनल में, कॉरपोरेट ऑफिस में, सभी लोगों ने मिलके बहुत अच्छा प्रयास किया। और ये 5 दिन जो पूरा टूर्नामेंट चला, सभी लोगों ने आपसी सहयोग से एक नई ऊर्जा के साथ इस पूरे टूर्नामेंट को खेला और सब में जिस तरीके से कनेक्टिविटी हुई, आपस में बातचीत हुई, भाईचारा हुआ, हर कैटेगरी का, हर क्लास 3, क्लास 4, सीनियर स्टाफ, मैनेजमेंट, सब लोग एक दूसरे के साथ हिल मिलकर खेले। तो मुझे लगता है ये इस तरह की योजनाएं हम भविष्य में भी जारी रखेंगे और कल्चरल प्रोग्राम किस तरीके से चला सकते हैं आपस में ग्रुप कंपनी में, उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। बस कंक्लूड कर रहा हूँ इससे। वो एक बड़ा चर्चित गीत है कि दिल तो बच्चा है जी। यहाँ हम सब ने अपने भीतर के बच्चे को रीडिस्कवर किया है और यही वो एनर्जी है जिसकी बात आप कर रहे थे। आपने कितना एंजॉय किया? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। इस पूरे टूर्नामेंट की खासियत ये रही कि इसमें 20 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक के लोग पूरे जोश के साथ, एक सरीके मेहनत से, और सब उम्र के लोग हर टीम में थे। और मुझे नहीं लगता कि 20 साल और 70 साल में कोई अंतर था, सब लोग उसी जोश के साथ खेल रहे थे। डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी मेरे साथ हैं। सर, किस तरह का अनुभव रहा ये और किस तरह से आपने एंजॉय किया? हमने आपको मैदान में बड़े स्ट्रोक लगाते हुए देखा, बड़े एक एक्साइल और एक अलग ही डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी से हम मिले। शरद जी, ये सब मैं चाहता था, संस्थान क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है तो लोगों को बताया जाए कि फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, और इसलिए एक प्रयास किया था फ़िटनेस और भाईचारा, जिससे कि संस्थान में लोगों को एक फीलिंग आए कि हम एक परिवार में रहते हैं, और साथ ही साथ जो लोग और दर्शक लोग भी थे उनको भी ये पता रहे कि फ़िटनेस की क्या इम्पोर्टेंस है, ना सिर्फ हृदय रोगियों के लिए बल्कि सभी रोगियों के लिए। किस तरह से आप इस पूरे इवेंट को देखते हैं? और मैंने देखा आपको मैदान में जिस एनर्जी के साथ आप थे वो कमाल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई थिंक मुझे लगता है इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है डेली की मोनोटोनस लाइफ से बाहर निकल के एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। और एक्चुअली हम लोग प्लेयर्स तो नहीं हैं, लेकिन खेलने का जो मज़ा है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है लाइफ में।
जो स्पिरिट हम लोगों के अंदर आती है, जो कोऑर्डिनेशन लोगों का आपस में बनता है और जो खेल भावना इसके साथ डेवलप होती है, उसका कोई तोड़ नहीं है। सो मैंने बहुत एंजॉय किया इस प्रोग्राम को, सभी लोगों के साथ जुड़ा, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि कोई भी रूटीन एक्टिविटी आपकी डेली का जो रोज़मर्रा के काम के अलावा कुछ और करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपकी एनर्जी लेवल्स बनी रहती हैं, आपकी फिटनेस बनी रहती है, और मुझे लगता है हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। मिथुन सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा मज़ा आया। मैंने आपकी बैटिंग का स्टाइल देखा और मुझे इतना मज़ा आया मैं कह नहीं सकता। कितना एंजॉय किया आपने इसको? सर उम्मीद से ज़्यादा एंजॉय किया, कभी मौका भी नहीं था कि इस टाइप से हम लोग कभी क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि 12 घंटे की जॉब के अंदर इतना कुछ टाइम मिलता नहीं, और जिस प्रोपोर्शन से हम लोग हैं, सिक्योरिटी से हम लोग, तो सोचा नहीं था। और मिनिमम मैंने 4 दिन मिले थे प्रैक्टिस करने के लिए। सुबह 6 बजे उठ के बढ़िया प्रैक्टिस करने जाते थे। मेरी तो उम्मीद ही नहीं थी इतनी हेल्थ हाइट के साथ में मैंने क्रिकेट खेला। और मिनिमम सर कम से कम 15 साल शादी से पहले मैं क्रिकेट खेलता था ऐसे छोटे मोटे मैदानों में, स्कूल टाइप। बहुत एंजॉय